मीटिंग ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और काम बड़ा करना दोस्तों। जुनून जोश जज्बा है तो बड़ा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नाम लिख रहे हैं सर जी मेरा, वेरी गुड। तो दोस्तों जल्दी से सभी पार्टिसिपेट को बुलाइए, जो उन्हें चाहिए वो दिला दीजिए। ये मौका है, ये वक्त है जो उनकी सोच से ज्यादा मिल सकता है दोस्तों। तो उन्हें जगाइए, उठाइए, क्योंकि लोगों को सोने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि लोगों के ऊपर डंडा होना चाहिए, यानी बॉस होना चाहिए, तभी वो काम करते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप उनको जगाइए, उठाइए, हो सकता है डंडा करना पड़े, कीजिए और जूम सेशन में लेकर आइए दोस्तों। जो उन्हें चाहिए समय से पहले तो यहाँ आना होगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन साथी कहाँ से हैं। मुकेश कुमार जी खटीक, वेलकम सर, स्वागत। मुन्ना जी बिलोड़ा से, वेलकम सर, वेलकम। योगेश जी भाटिया, वेलकम सर, स्वागत। अखिल जी शेख अठाना से, वेलकम सर, स्वागत। मोहन जी सुतार, वेलकम सर, मुंबई से, ग्रेट। रामधन जी चौधरी, वेलकम सर, स्वागत। प्रसन्न कुमार जी दग उदयपुर से, ग्रेट, वेलकम सर, स्वागत। जगदीश जी बामनिया, वेलकम सर। दोस्तों ने टीम को बुलाइए। सोनलाल जी मीना डुंगला से, वेलकम सर, गुरुजी स्वागत, सैल्यूट आपको। आप पीएल पे काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान आपके सपने पूरे करेगा सर। बिल्कुल लगे रहिए, सिस्टम आपके साथ है, पूरा सपोर्ट बराबर आपके साथ रहेगा सर। श्रवण कुमार जी जयपुर से, वेलकम सर। मुकेश जी सुथार, वेलकम सर। देवकरण जी वेलकम सर। भगत राम जी धागड़ चित्तौड़गढ़ से, वेलकम सर। धागड़ साहब धमाल कीजिए, आप आए हो, टीम को भी बुलाइए। जब तक हम सीखते रहेंगे, हम ही करते रहेंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, काम बड़ा हो पाएगा। राजकुमार जी रातोड़िया, वेलकम सर। जालम सिंह जी, वेलकम सर। कैलाश जी गढ़वाल बुरहानपुर से, वेलकम, स्वागत सर। 151 पार्टिसिपेट हो फ्रेंड्स। खुशी जी बंजारा, वेलकम। रतन जी तिरंगा अठारना से, वेलकम। तिरंगा जी ने टीम को लाइए। मान सिंह जी वेलकम, स्वागत। सुनील जी वर्मा, वेलकम सर। अभिजीत पवार, वेलकम सर, आदाब, गुड मॉर्निंग। मुकेश जी डिस वाले चोमू से, ग्रेट ग्रेट सक्सेस, जिन्होंने कल से शानदार जानदार सेशन लिया था चोमू की धरती से, वेलकम सर। अनिता जी वेलकम। भंवर सिंह जी वेलकम सर, प्रतापगढ़ से, ग्रेट सर, ग्रेट। चंद्रकला जी ग्वाला, वेलकम, स्वागत, नीमच की धरती से। ओम प्रकाश जी वर्मा, वेलकम सर। रामगोपाल जी गुप्ता, वेलकम, स्वागत, रायपुर से। देवीलाल जी तगाया, ग्रेट से ग्रेट, ग्रेट गुरु जी, धमाल मचा दीजिए। दयालाल जी धोबी, वेलकम सर। राजेंद्र जी सिंगोलिया, वेलकम सर। दयालाल जी बूंदी से, वेलकम, स्वागत। देवलाल जी मीणा डुंगला से, वेलकम सर, मीणा साहब। घेवरलाल जी वेलकम सर। बख्तावर सिंह जी वेलकम, भीम से। अपना नाम दोबारा उच्चारण नहीं करे। रामराज जी वेलकम सर। हेमेंद्र जी जैन, वेलकम, स्वागत। सुखदेव सिंह जी चित्तौड़गढ़ से, माना प्रताप की धरती से, धमाल करो। मंग जी सुधार, वेलकम। महिपाल जी तोमर, वेलकम सर। राकेश जी वर्मा, वेलकम, स्वागत, जयपुर से। गोडीलाल जी डांगी, ग्रेट, गोडीलाल जी ग्रेट, जबरदस्त लीडर हैं, धमाल कर रहे हैं आप, धमाका कर दिया आप, वेलकम। राम गोपाल जी नाम आपका आ चुका है पहले। राधेश्याम जी दादी जी वेलकम। प्रकाश जी सुतार, वेलकम, स्वागत। कालराम जी कुमार, वेलकम सर, निवाना से। पूजा जी साहू, वेलकम, स्वागत, बुरहानपुर से, स्वागत। किशन लाल जी रहेगा, ग्रेट ग्रेट, फाड़ू आदमी है ये, चित्तौड़गढ़ की आन बान शान है, माना प्रताप खान से, और बड़ी धमाल कर रहे हैं और धमाका करके दिखाएंगे, वेलकम, स्वागत। पप्पू सिंह जी रावत, वेलकम सर। दोस्तों में टीम को बुलाइए। तो मैं दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने ये सुंदर सृष्टि बनाई दोस्तों। और उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हम सबके माता पिता का, जिन्होंने हमें सुंदर संसार देखने का अवसर दिया। उसके बाद दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी कंपनी के सीईओ सुब्रत दत्ता सर का, जिन्होंने शानदार जानदार कंपनी लॉन्च की दोस्तों। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे साइंटिस्ट राजीव दत्ता सर का, जिन्होंने दोस्तों शानदार जानदार प्रोडक्ट बनाए, जिनसे हम स्वस्थ हो रहे हैं और हमें पैसा आ रहा दोस्तों। उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगा दोस्तों हमारी यानी कि अचीव ग्रुप के फाउंडर्स राजवी शेखो सर और वीरपान चौधरी सर, जो कि दोस्तों जिनका एक ही सपना है कि जो व्यक्ति आज भी आया है, आज जुड़ा है या डिसीजन लिया बड़ा
काम करने का, तो उसके डिसीजन को पैसा आएगा, यानी उनके सपनों को पूरा करेंगे। ग्रेट सर, सैल्यूट आप दोनों को, सक्षित को। और उसके बाद नारी शक्ति सरिता ठाकुर मैम का जबरदस्त जबरदस्त सैल्यूट आपको, आपका स्वागत। आप बहुत सपोर्ट करी है, महिला मंडल को आगे ला रही है, नारी शक्ति को एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगा मैं हमारे राजस्थान के आन शान शंकर जी सर, नंदित सर। दोस्तों पहले कर रहे थे ले प्लान दे प्लान, अब दोस्तों उसके बाद क्या ले सेमिनार दे सेमिनार, अब ले एलडीपी, थोड़े दिनों बाद में ले मेंटरशिप दे मेंटरशिप। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है। उसके बाद शुक्रिया अदा करूंगा हमारे चित्तौड़गढ़ की आन शान मिस्टर कल्याण जी मेवाड़ी, जो कि जबरदस्त हमारा पल पल सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने में लगे हैं। उसके बाद जो दो शख्सियत है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है दोस्तों, नाम करते हैं हिंदुस्तान में ग्रेट, वो ऐसा शख्सियत है। ईश्वर सर जबरदस्त क्लैपिंग, एक डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि दोस्तों एक कपासन से हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से है दोस्तों, और उन्होंने ईंट के भट्टे पे काम करते हुए ईंट बनाने का काम किया। आज दोस्तों वो लोगों की जिंदगी बना रहे, जिंदगी, जबरदस्त सैल्यूट उस शख्सियत को। उसके बाद जो शख्सियत एक और है, एक नारी सबसे बड़ी रेंटस की शेरनी रवीना प्रजापति, दोस्तों सैल्यूट भी दिल की कह रहे हो उनको, क्योंकि दोस्तों एक छोटी उम्र में उन्होंने बता दिया, रोल मॉडल बन चुकी है, और लोग आज उनको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। आज उनको देख के लोग ज्वाइन करते हैं, और वो कहती है कि ना मेरी हाइट देख, ना मेरा वेट देख, देखना तो मेरा स्टेटमेंट देख, स्टेटमेंट देख। ग्रेट, आपको ग्रेट सैल्यूट मैडम। तो दोस्तों ये शख्सियत ऐसी है जो वास्तव में काम करके दिखा रही है, और जो हमारे बीच में के गुजरे हैं, निकले हैं दोस्तों, और उन्होंने करके बताया है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपने को फॉलो करना है और बड़ा काम करना है। यानी दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, दिल लगाने का बिजनेस है। दिल लगी चाहिए दोस्तों, दिल लगा लो इस सिस्टम से, अपलाइन से दोस्तों, पैसा आपसे दिल लगा लेगा। आपको करोड़ों रुपए से प्यार है दोस्तों, लेकिन जब करोड़ को प्यार हो गया तो बताओ क्या होगा, क्या मंजर होगा दोस्तों। तो बिल्कुल स्वागत, वेलकम सभी का फिर से एक बार। और दोस्तों अभी 308 लोग हुए हैं, सर्द आज भी वही है, 500 लोग पार होने चाहिए दोस्तों। कल 600 पार हुए थे, लेकिन चीफ गेस्ट को बुलाया उनके बाद। दोस्तों चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले अगर हम 500 पार कर देते हैं दोस्तों, तो उनको भी लगता है कितने लोग हैं जो मेरे आमने सामने होना चाहते हैं, मुझसे रूबरू होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी से 500 लोग पार्टिसिपेट हो जाने चाहिए, यानी कि कॉल कीजिए 318 17 18 18 19 9 19 से कम, ना 21 से ज्यादा, तो ये से बीच में मत रहिए दोस्तों, कंफर्मेशन कीजिए। जितेंद्र जी बालखड़े वेलकम सर, स्वागत। निर्मा जी मित्तल गुजरात से ग्रेट, स्वागत। राजकुमार जी बनकर वेलकम, स्वागत जयपुर से। गौर सिंह जी कटारा स्वागत, स्वागत सर। उमाशंकर जी कुमार वेलकम सर, मॉर्निंग। मंजू जी वेलकम। राजकुमार जी गंधर साहब वेलकम प्रतापगढ़ से, स्वागत। अतिशाम जी बड़दार ग्रेट ग्रेट, रतलाम की धरती से। श्याम जी वेलकम। पप्पू राम जी शर्मा वेलकम, स्वागत सर जयपुर से। चोमू राम निवासी कुमावत वेलकम, स्वागत। ममता जी शर्मा चोमू से वेलकम, स्वागत। रामकिशोर शर्मा वेलकम, स्वागत सर। अजय श्याम जी वेलकम। अभी जी फिर से आपका नाम आया है, स्वागत है, लेकिन दोस्तों अपने टीम को बुलाइए। मुकेश जी पिपलिया जोदास रतलाम से। रवि जी कुमावत वेलकम सर। राम निवासी स्वागत। 337 लोग दोस्तों, समय है 3 मिनट का, और शख्सियत आज वो आने वाली है जबरदस्त, जो आए थे कल उनके गुरु। तो देखिए क्या जबरदस्त कमाल होने वाला दोस्तों। जो ऑलरेडी लोगों दोस्तों बिजनेसमैन थे, ऑलरेडी काम कर रहे थे मार्केट में, कहीं न कहीं ट्रेडिशनल में अपनी मेहनत लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों क्या फर्क था उस रास्ते में, इस रास्ते में क्या फर्क था, उस लाइफ में, इस लाइफ में, वो आपके सामने बयान करते हैं। गोपाल जी लेकर सुहाना बिलवाड़ा से वेलकम, स्वागत सर। अपनी टीम को बुलाइए, बिलवाड़ा में धमाल करो, वस्त्र नगरी है जो पूरी दुनिया पर राज करती है, तो बिलवाड़ा में नाम करो। सबनम जी बानू बिलवाड़ा से ग्रेट ग्रेट सैल्यूट आपको, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शानदार शानदार। महावीर मामा धाकड़, धाकड़ बाबा जबरदस्त, धाकड़ है बॉस, रग रग में जोश, टाइगर जोश, दिखा दो जोश, वेलकम सर। अबुला जी स्वागत। दोस्तों बुलाइए जल्दी से, 2 मिनट का समय रह चुका है। उदय सिंह जी रावत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शानदार जानदार तरीके से सर काम कर रहे हैं। सर्दी की छुट्टियां पूरी आपने लोग मिलने मिलाने में निकाल दी, भला यानी कि हमें जो बतानी थी वो बताया आपने, और निश्चित रूप से आप 4 बजे बाद फिर से लगे हैं दोस्तों, फिर से आप काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम होगा, क्योंकि जिस समर्पण भाव से आप सिस्टम में आए हो, निश्चित रूप से सिस्टम भी एक दिन आपके प्रति समर्पित होगा, और वो खुशियां सब हमारे पास होगी जो हम चाहते हैं। ग्रेट सर ग्रेट। राकेश जी मीणा डोंगला से वेलकम सर, स्वागत। विक्रम जी शेखाव से ग्रेट से, जयपुर की तरफ से सैल्यूट सर आपको।
प्रकाश जी पटेल वेलकम सर। मुकेश जी डिश वाले वेलकम सर, वेलकम। अपने साथियों को बुलाओ सर। 375 लोग। महेंद्र जी गंगवाल वेलकम, स्वागत सर। मुकेश जी भूरिया, ओ ग्रेट ग्रेट, मेरा भी नाम लिख रहे हो, वेलकम सर, स्वागत, थैंक यू सर। विजय ग्वाला, अजय ग्वाला, ग्वाला बर्दाश्त, इस टीम को सैल्यूट सर, जबरदस्त। अब्दुल जी वेलकम सर। सूरजमल जी वेलकम, चौमू जयपुर से सर। रमेश जी खट्टी गुजरात से वेलकम सर। 1 मिनट का समय दोस्तों, 385 लोग हो चुके हैं। कविता जी, ध्रुवे, ग्रेट ग्रेट, शायद एमपी की धरती से आप, वेलकम, स्वागत। रईस मोहम्मद जी, ग्रेट ग्रेट, छोटा पटाखा बड़ा धमाका कर दो सर, धमाका शाहपुरा बिलवाड़ा की धरती पर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा करोगे, जबरदस्त, शानदार। क्योंकि आप रिचा मैडम की टीम से हो, रिचा मैडम रात दिन लगे हुए हैं, वो एक नारी पूरा बिलवाड़ा में भारी पड़ रही है, देख लो आप। ऐसे गुरु अगर आपके साथ है तो बड़ा काम कर सकते हो, ग्रेट। अजय जी रेगर नगरी से, घर से बाहर निकलो, नींद मत निकलो, अजय से बाहर निकलो, अजय जी, है ना, लोगों से मिलो, बात करो, काम बड़ा तभी हो पाएगा। 12 बजे घर से नहीं निकलना है, सुबह 7 बजे निकलना है। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, या तो किसी के सपनों को छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो उनको छोड़ो मत, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है। अगर आपको उनको छेड़ दिया ना तो आप कहीं देंगे, जब भगवान ने आपको छोड़ दिया तो फिर देख लो क्या होगा। तो ग्रेट, स्वागत दोस्तों। एक समय ऊपर मिनट ऊपर हो चुका है, 412 लोग हैं। प्लीज थोड़ा सा जोर लगाइए दोस्तों, थोड़ा सोचिए। जो हमारी जूम सेशन की शान है, प्लीज उसको बनाए रखें। चंदू सिसोदिया वेलकम सर। 412, 11, 11, 12, 11, प्लीज थोड़ा सा जोर लगे सर। मुझे पता है आप 500 से ऊपर होंगे। कोई रजय को लेट छोड़ेगा, कोई अपलाइन बुलाएंगे, प्रेशर देंगे, तब आप आएंगे। खुशी जी मोस्ट वेलकम, आपका वेलकम, ग्रेट। रंजीत सिंह जी देवड़ा वेलकम सर। भरत लाल जी वेलकम बागीदोरा से। 416 फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के चीफ गेस्ट को बुला लूंगा। मुझे भरोसा आप पे कि आप 500 पार करेंगे। और दोस्तों, जो हमारा 1000 लोगों का सेशन होता है, तो प्लीज अशोक जी आर्य वेलकम सर। अशोक जी गणवीर वेलकम सर। तो इसको मैं तो कह रहा हूँ सर, 1000 तक टच कीजिए इस आंकड़े को, तभी लगेगा, मजा आएगा क्या। कमला सिंह जी झाला साहब, झाला वेलकम, स्वागत सर। झाला मान सिंह जी की धरती से आप हैं, तो और बात करके बताइए सर। सिस्टम आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है, इस बार चमत्कार कर दो, बता दो लोगों को हम भी कुछ कर सकते हैं। परमार साहब वेलकम सर। नारायण लाल जी सालवी वेलकम, स्वागत, गुलाबपुरा से। तो दोस्तों, बहुत जल्दी से जो आज हमारे शख्स आने वाले हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी। तो दोस्तों, क्या मैं बुला लूं आज के चीफ गेस्ट को? दोस्तों यस लिखिए, यस, यस लिखिए, फूल माला से स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि 2 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने, तो इसीलिए मैं, जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अमरजीत शर्मा, तो वेलकम सर, स्वागत आपका दिल की गहराइयों से। आइए सर, अगली आवाज आपकी सर, धमाका कर दीजिए सर, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, धमाल कर रखी है आपने, जबरदस्त वाली। तो वेलकम सर, स्वागत। दोस्तों, जब तक आप पार्टिसिपेट को बढ़ाइए, 459 लोग हो चुके हैं और वास्तव में आप समर्पित हैं, तो दोस्तों थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए। मैं चाहता हूं कि हमारे सर आए उससे पहले जस्ट 500 पार हो जाए। दोस्तों, चैन सिंह राठौर वेलकम सर। मंजू जी राजपूत वेलकम, स्वागत। देखो सर, हमारे बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाले हैं, स्वागत कीजिए। बिल्कुल सर, हमारे पैनल में आ चुके हैं। तो सर, मैं आपका इस जूम सेशन में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आइए सर, वेलकम, स्वागत। अगली आवाज आपकी सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो?
बढ़िया सर, फाइन, जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार। जबरदस्त, आप जबरदस्त काम कर रहे हो सबको जगाने का। तो पहले तो मैं सबको चाहूंगा कि एक बार डिजिटल क्लिपिंग हो जाए आपके लिए, जो आप सुबह सुबह इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता का, जो मुझे इस दुनिया में लेके आए। और फिर दोस्तों धन्यवाद करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले, जिन्होंने सबकी जिंदगियां बदली है, सुब्रत दत्ता सर के लिए। तो एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए डिजिटल क्लिपिंग हो जाए। सेकंड में चाहूंगा जिस ग्रुप्स के साथ अपन लोग काम कर रहे हैं, अचीवर्स ग्रुप, जो दोस्तों अपने को पल पल गाइड करते रहते हैं, और उनके लिए मैं चाहूंगा राजवीर शेखू सर और वीरवान चौधरी सर और सरिता मैम के लिए एक बार डिजिटल क्लिपिंग हो जाए। और सेकंड में चाहूंगा दोस्तों, जो राजस्थान में बीज बोने वाले हैं, शंकर जी सर और नरेंद्र जी सर, उनके लिए भी एक बार डिजिटल क्लिपिंग हो जाए। जो आज फेमस हो चुके हैं, उनको किसी उसकी मोहताज नहीं है वो। पुष्कर बरदस के नाम से ऑल ओवर इंडिया में उनका डंका बाज रहा है। तो उनके लिए भी एक बार डिजिटल क्लिपिंग हो जाए। सेकंड में चाहूंगा मेरे मेंटोर अपलाइन रवीना मैम और ईश्वर जी सर, जो उनके लिए एक बार गजब की डिजिटल क्लिपिंग हो जाए। और दोस्तों मैं अपनी बात बताना चाहूँ, मैं अमर कुमार शर्मा अजमेर से हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव की बात करूँ तो शायद मैं 10th में पढ़ते हुए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखा था, समझा था, और वहां से मैंने कैरियर आज से 24 साल पहले स्टार्ट किया। लेकिन शायद आप समझ सकते हो कि 10th में पढ़ने वाला बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए, कर नहीं पाए। तो वहां से मैंने डायरेक्ट सेलिंग समझ लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। बट परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, तो वहां से हमने क्विट किया, फिर दूसरे काम में चले गए और फिर दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करी। वहां कुछ इश्यूज आ गए, वहां हमने दबा के काम किया, बट कुछ इश्यूज आ गए, तो वहां से भी क्विट किया, फिर अपने जनरल काम में चले गए। तो डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव 24 साल का है। और लास्ट में मैंने 2017 में एक और कंपनी थी, वहां से भी क्विट किया। और जो शंकर जी बोलते हैं ना, कसम खा ली। बट मैंने कसम नहीं खाई थी, लेकिन ये अब करना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा यार ये वही जो बेकार काम है, अपन बार बार 6 महीने अपना ट्रेड सेल करते हैं, फिर कोई ना कोई आ जाता है, वो करना ही नहीं है। लेकिन किसी माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, ये मेरे पास बार बार प्रोडक्ट आ रहा था। जो शख्स मुझे लाने वाले थे इस बिजनेस में, आज वो दुनिया में नहीं है। मैं उनके लिए भी एक डिजिटल क्लिप चाहूंगा, किरण सिंह जी चौहान, उनके लिए भी अगर डिजिटल क्लिप हो जाए यार, क्योंकि वो आदमी मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे 6 महीने से। बट मैं उनको रीजन बता रहा था कि रेनाटस वेलनेस क्यों छोड़नी चाहिए। वो मुझे रीजन बता रहे थे रेनाटस वेलनेस क्यों करना चाहिए। हमारी यही कस्मत चल रही थी 6 महीने से। मैं उनको वो मुझे 5 ऑप्शन बताते थे रेनाटस वेलनेस क्यों करना चाहिए। मैं उनको बताता था 10 ऑप्शन रेनाटस वेलनेस क्यों छोड़नी चाहिए आपको भी। मैं वहां देखता था कि अपनी जो मेरी छोटी बहन, मान लो मेरी ग्रेट अपलाइन रवीना मैम, वहां मुझे अक्सर दिखती थी। तो मुझे था यार ये लड़की इनको दूसरे ग्रुप में फंसा रही है, ये ऐसे मैं मन में सोच रहा था। मैं बोला ये 2-4 कंपनियों के वो भी फंस चुके थे, मैं बोला ये भी फंस गए तीसरी कंपनी में। तो उनके कोई प्रॉब्लम थी दोस्तों, उस प्रॉब्लम का उनको हल मिला। उन्होंने बोला अमर यार तूने मुझे उस कंपनी के, तेरी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट 65-70 हजार के खिला दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास 3 डब्बी मैंने लिए है और मेरे को पूरा सही हो रहा है। तेरे घर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम तो मेरे घर में बहुत सारी थी, एक ही क्या, पर मुझे इन प्रोडक्टों पे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पहली कंपनियों में ठगा चुका था। तो मुझे प्रोडक्ट बेस्ड में, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में सबसे बुरा हाल है कि प्रोडक्ट बेस्ड में रिजल्ट ही नहीं आता, और आप लोगों को सुनने को मिलता हो कि प्रोडक्ट में इतना पैसा भी नहीं आता। तो इस चक्कर उन्होंने बोला यार ये डब्बी तेरे घर में लेके जा और यूज कर। तो मैंने बोला मैंने वैसा पैसे नहीं दूंगा, ले जाऊंगा देखूंगा। बोले तो मैं तुझसे पैसे नहीं ले रहा, लेकिन अगर क्लियर हो जाए तो वर्किंग तो करेगा ना। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। उस विश्वास के साथ डब्बी लेके आया, डब्बी को यूज कराया घर में।
उसका 2.5 महीने बाद रिजल्ट आया दोस्तों। रिजल्ट आया तो मैंने सोचा मैं भी इसको यूज करके देखता हूँ। मैंने इसको यूज किया तो मेरे को भी 22 दिन में रिजल्ट मिला। कमर दर्द, पेन दर्द रहता था मेरे, तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास हुआ। मैंने किरण भाई साहब को फोन किया, मैंने भाई साहब ये प्लान क्या है इसका। उन्होंने बोला यार प्लान तो मुझे नहीं पता, मैं भी नया ही हूँ। एक रवीना मैम और ईश्वर जी है, तू कब फ्री रहेगा तो मैं उनको तेरे घर पे भेज दूंगा। मैंने बोला मैं संडे को फ्री होता हूँ। एक्चुअली उससे पहले की कहानी बताऊं दोस्तों, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार कर रहा था, होलसेल का। जितने भी ऐसे राजस्थान में 75% राजस्थान मुझे जानता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है सब मुझे जानती है। आप यहाँ से माउंट आबू चल जाओ और इधर नोखा पाली, इधर चिड़ावा पिलानी, पूरा मतलब 75 राजस्थान में कवर करता था। और सब मुझे इधर आपके उदयपुर, नाथ द्वारा, सब मुझे जानते हैं। तो ऐसे चल रही थी काम। तो डब्बी का रिजल्ट आया, रवीना मैम मेरे पास संडे को आए। तो रवीना मैम को भी मैंने 1 घंटे बिठाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे पहले एक आदमी से मिल लिया था। तो उसने मुझे फिर नेगेटिविटी डाल दी। तो रवीना मैम मेरे घर पे 2 घंटे बैठे। उसके लिए मैं रवीना मैम से प्लेटफॉर्म पे भी सॉरी चाहता हूँ और आज भी उनसे सॉरी चाहूंगा। तो उनको वेट कराया, क्योंकि विजन क्लियर नहीं था। और आपको पता है दोस्तों, किसी का विजन क्लियर नहीं अपन भी नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने से कनेक्ट नहीं हो पाता। रवीना मैम ने मुझे ब्रॉडकास्ट सिस्टम बताया। रवीना मैम को बोला मैम मैं तो 2-4 कंपनी में लोगों को जोड़ चुका हूँ। रवीना मैम बोला आपको कहीं नहीं जाना, ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाओ। ब्रॉडकास्ट सिस्टम उन्होंने ही मेरे मोबाइल में उसी दिन वहां बैठ के बनाया। और मेरे पास 18 डब्बी का ऑर्डर रवीना मैम ने निकाल के दिया। रवीना मैम बोले आपने 4 डब्बी तो खा लिए, 18 डब्बी और ऐसे करके आपकी 40 डब्बी पूरी हो जाएगी और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों मैंने वो 18 डब्बी का ऑर्डर आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं किया। फिर रवीना मैम ने किरण जी को फोन किया कि अमर जी को 18 डब्बी का रिजल्ट हमने निकाल के दिया है, फिर भी ये ज्वाइन नहीं हो रहे। तो वहां से सर ने बोला कि आप इसको 40 डब्बी देख के आ जाओ। वो 40 डब्बी लोगों जो मैंने बाजार में फेल आई, तो मेरा काम ऑटोमेटिक चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि जिसने मुझे फोन किया वो दोबारा रिकमेंड मांगने लगा। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा कि कोई भी प्रोडक्ट एक बार लिया शायद वो दोबारा कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ये ऐसा था कि मैं उदयपुर हूँ और नागौर से मेरे पास फोन आ रहा है कि यार 2 डब्बी भेजो। मैं भीलवाड़ा हूँ और अजमेर से फोन आ रहा है कि यार घर से डब्बी दिला दो। तो मैंने रवीना मैम को बोला यार ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैं वहां हूँ, मेरी तो मेरे को प्रॉब्लम हो गई। मैं सेठ की नौकरी करता हूँ, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा ऐसे। रवीना मैम ने बोला आप हमको लेके चलो 1-2 जगह, हम आप अपना काम करना, हम उनको गाइड करेंगे। दोस्तों वहां से सफर शुरू हुआ। और रवीना मैम का पल पल सपोर्ट रहा, ईश्वर जी सर का सपोर्ट रहा। वहां से ये कारवा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इनकम की भी बात करूं तो आज मैं रीजनल लेवल ले चुका हूं। इनकम की बात करूं तो समथिंग 2.25 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम मैंने यहाँ से ली है। और ये कारवा धीरे धीरे बनता गया। हम चोमू गए, रायपुर गए। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि मेरे आज दो 2 सेकंड के लिए हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी माओ के लिए दुआ करें और हाथ जोड़ के विनती करें। क्योंकि हमारे आज डायनेमिक लीडर सुरेश जी स्वामी की मदर, अभी मेरे पास आधे घंटे पहले फोन आया कि वो दुनिया से चली गई है। तो मैं चाहूंगा कि उनको एक बार नमन करें और अपनी माताओं के लिए भी दुआ करें कि वो सही रहे, उम्र उनकी, अपनी उम्र भी उनको लगे। तो मैं एक बार नमन चाहूंगा उनके। और मेरे पास ऐसे ऐसे लीडर आने लगे, सुरेश जी स्वामी जैसे लीडर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आए। हम गए, उनको गाइड किया। वो भी आना नहीं चाहते थे, वो भी कहीं ना कहीं ठगे गए थे। तो ऐसे करके हमने समझाया, रवीना मैम, ईश्वर जी सर, जा जाके उनको गाइड किया। वहां से सफर स्टार्ट हुआ। मुकेश जी जो डायनेमिक पर्सनालिटी के लीडर है, जो नेटवर्क मार्केट, दोस्तों मैं ये कहता हूँ, आप किसी को प्लान दिखाते हो और बोलते हो वो नहीं जुड़ता। मैं मुकेश जी की कहानी आपको थोड़ी शेयर करूंगा। आपने सबने सुना भी होगा उनको, कल वो कैसी बेकाफी से बोल रहे थे। दोस्तों मैंने उनको सेमिनार के 5 टिकट दिए। मैंने कहा आप 5 लोगों को लेके आना और अपना सेमिनार है उसमें अटेंड करना। दोस्तों उन्होंने क्या किया, वो 5 टिकट हाथ से फाड़ के फेंक दिए। बोले ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसे तू कितने टाइम से कर रहा है, ये कर रहा है। तो दोस्तों उनको नेटवर्किंग की पावर नहीं पता। आप अपने कल सबने सुना होगा कि कितनी अच्छी नॉलेज वो देखेंगे। वो बोल रहे हैं मैं रेनाटा जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों आज आपको जो मना करता है ना, उससे बैक मत होइए, उसके टच में रहिए, उसको समझाइए, उसको गाइड कीजिए। और जो लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं उनको कहूंगा दोस्त पहले तो आप खुद पे काम कीजिए। आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। और खुद पे काम नहीं हो पा रहा, आपसे समझ नहीं पा रहा, आपको कुछ भी है, ईश्वर जी सर जो अनपढ़ है
वो आदमी कर सकते हैं, ईंट भट्टो वाला अपन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा और अपने मेंटोर की बात माननी पड़ेगी। अगर मेंटोर बना लिया और उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो बड़ा काम नहीं होगा। दोस्तों, मेंटोर भी 2 तरह के होते हैं। श्री कृष्ण किनके मेंटोर थे? और तो मेंटोर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। युधिष्ठिर और शकुन दोनों मेंटर अलग-अलग थे। बट जो श्री कृष्ण से राय ले रहे थे और पांडव, उनकी जीत हुई और कौरवों की हार हुई, क्योंकि मेंटोर गलत थे। तो मेंटोर की बात मानना बहुत जरूरी है। अब मेंटोर भी सही होना चाहिए कि आपको कौन सी राय देके जा रहा है। तो मेंटोर प्रिपेयर होता है, अगर वही मेंटोर उनको सही राय देते तो बहुत अच्छा होता। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हो ना, तो आपको ला तो कोई भी सकता है, लेकिन काम सक्सेस होगा आपके खुद के करने से। क्योंकि दोस्त, मर्जी से सफलता नहीं मिलती है, गर्जी से मिलती है। अपन कहते हैं ना किसी को कि तेरे क्या गरज है, तो काम यहाँ होगा गर्जी से, मर्जी से नहीं होगा। आप आ सकते हो लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफल तो आपको अपनी कामयाबी ही करेगी, आपकी ललक और आपकी चाहत ही करेगी। तो मैं ये कहूंगा। और सेकंड बोलूंगा, तो जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें कई लोग 3900 रुपए 3500 रुपए बचाना चाहते हैं यार। आप बचा के यार उनको 7 साल के लिए 10 साल के लिए एफडी कर दो। कितना कर लोगे? कितना डबल हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्त, मैं मेंटरशिप में गया, मेरे पास फर्स्ट मेंटरशिप में पैसा भी नहीं था। फर्स्ट मेंटरशिप के पैसे भी मैं ग्रेट अपलाइन रवीना मैम को फोन किया था, शायद उनको मैंने बाद में पैसा दिया, लेकिन पहले मेरा टिकट उन्होंने 1000 रुपए में बुक कर दिया था। वो 1000 रुपए भी रवीना मैम ने ही दिए थे। मैं वहां पहुंचा, वो मेंटरशिप ही की देन एक दो कि मैं आज रीजनल हूँ। और लोग 100 रुपए, वो मेरा पैसा नहीं देगा। आप 200 रुपए के आसपास जहां भी होती है, मैं कोई भी जो सेमिनार होता है उसको बंक नहीं करता हूँ। मेरी टीम के साथ बैठता हूँ, टीम को बिठाता हूँ, चाहे एक भी बंदा हो, मैं वहां पहुंचता हूँ। तो मैं लोगों को लेके जाऊं। मैंने चोमू टीम खड़ी की है ना, तो वहां मैं 18 लोगों का 100 100 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए 5600 रुपए मैंने पे किए हैं वहां पे। क्योंकि मुझे पता था शुरू में लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है। और वो खर्चा नहीं बोल सकता, मैं उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। ये बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट है। आप ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सेमिनार अटेंड करिए और लोगों को लेके जाइए। आप आज भी अकेले जा रहे हो, 2024 में भी अकेले थे, 25 में भी अकेले हो, तो भी बड़ा काम नहीं होगा। सेकेंड, अपना जूम सेशन। ये जूम सेशन पे दोस्त किस पे किसकी बात लग जाए पता नहीं है। मैं जूम सेशन पहले बताऊं तो सुनता ही नहीं था। रवीना मैम जी, ईश्वर जी का फोन आता था, अटेंड करो, मैं चलाता था और मोबाइल फ्रिज पे रख के वापस आके सो जाता था। लेकिन मेरे साथ जो लोग आए, कुछ लोगों को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा। बोला यार, ये रीजन के मेरे साथ के शायद ज्वाइनिंग है, और आज ये 10,000 रुपए इनको मंथली आ रहा है, मेरे को 2,500-3,000 रुपए 4,000, कभी 980 का चेक आया। तो ये बात मैंने वहां से दोस्त जूम लेना स्टार्ट किया। और पंजाब के थे, उनका मैं नाम भूल गया, जब अपनी जूम सेशन चलती थी, ढिंसा सर करके थे, उनको मैंने सुना। सर, उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, उनका एक हाथ भी नहीं था। वो बोला यार, ये आदमी कामयाब हो सकता है, इन्होंने इतनी खेती और मेहनत की है, तो मेरे से दोनों हाथ भी है, दोनों आंख भी है, मैं क्यों नहीं हो सकता। मैंने वहां से जूम का विजन बनाया, जूम सेशन। क्योंकि आपको पता है किस आदमी की, आपको ये थर्ड पार्टी बिजनेस है, किसकी बात आपके आदमी को लग जाए, इसलिए अपनी टीम को जूम पे लाना जरूरी है। मेरा वहां से कारवा बना, हम रायपुर गए। तो मैं चाहूंगा कि यार मेरे लीडर है राम गोपाल जी गुप्ता, बख्तावर सिंह जी भीम से, और जालिम सिंह जी, अशोक जी मिश्रा, ये लोग मेरे साथ मिलते गए और टीम बढ़ती गई। राधेश्याम जी जो मेरे ग्रेट लीडर है, मुकेश जी, सुरेश जी, मनोज जी रेनवाल से हैं, जो खुद की स्कूल चला रहे हैं। उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन उनको इतनी पोटेंशियल पता चल गई है इस बिजनेस की कि वो रात को भी मेरी बात हो रही थी। रात को 11:30 बजे वो अपने घर से 150 किलोमीटर दूर फील्ड में थे और उनका विजन क्लियर किया। रवीना मैम अब इस नरेंद्र जी की सेमिनार की उसमें, तो
मैं इसलिए कह रहा हूँ किस आदमी का विजन कब क्लियर हो जाए, इसलिए सेमिनार में जरूरी है। उनकी ज्वाइनिंग डाले 6 से 7 महीने हो गए थे, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं था। उनका विजन क्लियर हुआ मीटिंग में, और वो वहां से भी दहाड़ के गए कि रेनवाल में मैं ऐसा कारवा खड़ा कर जाऊंगा कि लोग रेनारस को याद करेंगे। तो ऐसे ऐसे लीडर हमारे साथ आते गए। गजानन जी है, विक्रम जी है, चाय वाला इस बिजनेस में मेरे साथ है, महेंद्र जी पुलिस वाले। तो अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ आते गए, मेरा कारवा बढ़ता गया, और आज मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि जूम सेशन को और इनको छोटा नहीं समझे, और अपनी टीम को लेके आए। तो मेरा बिजनेस वहीं से शुरू हुआ, और आज मैं इस कारवा पे पहुंच चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में कहीं ना कहीं मैं मतलब एक कश्मकश में था। मैं रास्ता तो चाहता था कि मुझे कोई रास्ता मिले, और रास्ता मिला रेनाटस वेलनेस के थ्रू। तो इनका डिजिटल क्लिप चाहूंगा फिर से रवीना मैम और ईश्वर जी सर के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इस बिजनेस की कामयाबी के लिए एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि जो लोग नया आता है ना, वो ये सोचता है यार मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। नया होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, सपोर्ट सिस्टम भी उसको नहीं पता कैसे क्या करना है। तो उसको आप अपना विश्वास दीजिए। नए आदमी को पहले विश्वास चाहिए, क्योंकि कंपनी बाद में होती है, पहले आप हो। आप उसको विश्वास दीजिए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और उसको साथ लीजिए। तो मैं इससे एक कहानी रिलेट करूंगा। एक बार एक गुरुजी थे जंगल में, और उनके 2 चेले थे। तो उन्होंने बोला यार जाओ और सुबह पूजा करनी है, और आप बाहर से गुलाब के फूल तोड़ के लाओ जंगल से, बाग से। वो सुबह 4 बजे उठे, कोहरे का टाइम था ऐसा ही। तो वो वहां गए। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? आवाज आ रही है सर? हेलो? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? सर मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट बॉक्स में बताएगा मुझे मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो दोस्तों वहां से गुरुजी कहते हैं उनको कि दोनों चेलों को कि जाओ और बाग से 2 गुलाब के फूल लेके आओ, पूजा का टाइम हो गया। तो जैसे ही गेट खोल के दोनों बाहर निकले, तो बिल्कुल अंधेरा था। उनको लगा यार 4 बजे का टाइम है, मैं कैसे इस अंधेरे में जाएंगे, जंगल का शेर आ गया, कुछ आ गया। तो गुरुजी ने बोला लालटेन ले जाओ। पहले लालटेन का टाइम था, तो दोनों जाओ और लेके आओ। तो जैसे ही दोनों लालटेन बाहर लेके निकले, तो उसकी रोशनी 5 कदम तक ही जा रही थी। 5 कदम रोशनी गई, तो एक चेला वापस आ गया। बोले गुरुजी ये तो रोशनी ज्यादा लंबी नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर जाना है, ये तो 5 कदम पे ही जा रही है, तो मैं नहीं जा सकता। उसने वो वहां ही रख दी और वापस चला गया। वो फर्स्ट था, उसने देखा यार 5 कदम तक रोशनी है, कसमकस में वो भी था कि यार कैसे करूं, क्या करूं। वैसे अपने बिजनेस में होता है, नया आदमी आता है, उसको पता नहीं है लिस्ट कैसे बनानी, जूम पे से आना, ये सब चीज। तो वो सोचा यार मैं 5 कदम चल के देखता हूँ, जितनी रोशनी उतना तो चलूं। तो जैसे 5 कदम गया, रोशनी 5 कदम आगे चली गई। फिर वो 5 कदम गया, फिर 5 कदम आगे चली गई। उसने सोचा वेरी गुड, मैं काम हो जाएगा मेरा, मैं ले आऊंगा। ऐसे 5 कदम करते 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 वो फूल ले आके आया, वापस भी उसी रास्ते पे आ गया, और गुरुजी को बोला गुरुजी ये लो फूल। तो गुरुजी ने पूजा की। तो दोस्तों इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बिजनेस में आ गए हो, आज नए कई लोग होंगे मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता कैसे करना होता है, तो मैं उनको यही कहूंगा आप स्टार्ट कीजिए। वही 5 कदम आपके अपलाइन के साथ लीजिए। 5 प्लान, 5 लोग को किससे, नए लोगों से आपके अपलाइन के साथ मिलिए। आपको अपलाइन जैसा अब यहाँ कुछ लोग गलती क्या करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। जब नए होते हैं ना, तो अपने क्लाइंट के पास अपलाइन को बुला लेते हैं। अपलाइन उनको क्या बिजनेस सिखा रहा है,
क्या बता रहा है वो बाहर घूमते हैं, वो सीखते ही नहीं है साथ में बैठ के कि अपलाइन क्या बता रहा है। तो आप नए लोग हो, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अपलाइन कैसे, अरे यार कॉपी करना है, कुछ नया नहीं करना है, कॉपी डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। और आप भी अगर सीखोगे नहीं तो एक दिन आप भी किसी के अपलाइन बनोगे। तो आपको वो जो अपलाइन बता रहा है उनको सीखना जरूरी है। और इस सफर की शुरुआत 5-5 कदम चल के ही होगी। आज कोई भी इंडस्ट्री में आप मुझे बता दो, कोई भी जो सोचता है ना कि मुझे इस बिजनेस में आना, आज मुझे एक भी उस प्रोफेशनल में बता दो जो सोच के आओ कि मुझे बड़ा होकर डायरेक्ट सेलिंग करनी है। हर आदमी चाहता है डायरेक्ट मैं वकील बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। तो हर आदमी इस बिजनेस में धक्के से आता है, लेकिन कामयाब धक्के से नहीं होता है, कामयाब अपनी मेहनत से होता है। और दोस्तों मेरे साथ ऐसे ऐसे लीडर है, राधे श्याम जी राधे जेतारन से है, वो ओल्ड एज में है। प्रभु जी जो 72 साल की उम्र में है, ठीक है। और मिश्रा जी है जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं उस बिजनेस को, और उनको टाइमिंग नहीं है, फिर इस बिजनेस की पोटेंशियल उनको पता है। मंगल जी है और जो एक प्रॉपर्टी के अच्छे खासे व्यापारी है, आज उनको किसी चीज की ऐसी जरूरत नहीं है और लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद भी वो इस बिजनेस में मेरे साथ आए हैं। तो और आपके मेरे टीम के क्या नाम उनका, उमा शंकर जी कुम्मा होते, एक डेंटर और पेंटर का काम करने वाले। एक गाड़ी, आज वो पहले गाड़ी की बोडिया बना, आप कल मुकेश जी से सुने होंगे उनके बारे में। वो ऐसे जज्बाती है कि उनको जो काम आज करना वो आज ही होना चाहिए। उनमें जिद और जुनून है। मैंने उनमें एक ही चीज देखी है, जिद और जुनून। वो कहते हैं मुझे करना है तो करना है। मुझे आधे घंटे में उस बंदे ने मुझे साथ बैठ के बिजनेस प्लान मुझे बताओ, मुझे आईडी लगाना सिखाओ, मुझे मतलब हर चीज उन्होंने, वॉलेट कैसे मंगाया जाता मुझे आधे घंटे में चाहिए। मैं एक बार उनका लेट 500 सीसी वो अचीव हो गए थे, मैं उनकी कहानी बताऊं तो मैंने उनका पोस्टर नहीं बना पाया 500 सीसी का। तो उन्होंने बोला आपको बनाना है फटाफट डालो, मैं क्योंकि और भी काम होता है। तो उन्होंने खुद ने अपना पोस्टर पूरे बनाते कैसे, मतलब उनमें ये जिद और जुनून है कि उनको सीखने की इतनी इच्छा होती है कि वो खुद बनाना सीख गए। आज कई बार मैं कई काम में बिजी होता तो मैं उनको बोलता हूँ आप पोस्टर बनाइए। विष्णु जी भट्ट है, आज टीम मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बड़ा काम अपने आप हो रहा है। या 90% दोस्त प्रोडक्ट काम कर रहा है, आपको तो 10% की मेहनत है। अगर 10% की मेहनत नहीं होती तो मैं गारंटी दे देता हूँ आप रेनाटस वेलनेस में नहीं कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। और डायरेक्ट सेलिंग में तो इस जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिल ही नहीं सकता। लोग बंदर कूद करते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। आपको कामयाबी करनी है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, रेनाटस वेलनेस। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पे, आप मुझसे लिखवा सकते हो। अगर आप रेनाटस वेलनेस में कामयाब नहीं हो, कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ से कहीं भी चले जाना, इतनी बड़ी गारंटी में देता हूँ। यहाँ मैं कल सर की मीटिंग सुन रहा था रात को 8 बजे वाली। लोग चिट क्रिप्टो में घुस जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं, लोगों का पैसा लगवा देते हैं। सर ने बोला कम कमा लेना, ये शिक्षा और जगह नहीं दी जाती। कल का जूम सेशन सर ने 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग में बोला, 2 रुपए कम कमा लेना, लेकिन किसी के साथ गलत मत करना, वो आपका कहीं ना कहीं निकलेगा। तो ये बिजनेस साफ और सुथरा कांच का महल है दोस्त, जो इधर है उधर ही दिखेगा तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। और वरना आप सोचो कि मैं इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं। लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और सर ने बोला भी उनका नंबर लगेगा बहुत जल्दी। तो गलत काम अपने को इस बिजनेस में साफ और सुथरा और ईमानदारी से बात करनी है। तो कामयाब जब एक अपने ईश्वर जी सर एक ईंट भट्टों पे काम करने वाला बंदा सक्सेस हो सकता है, तो बस यहाँ जिद और जुनून और लगन की बात है। तो मैं और मैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के लिए भी यही कहना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हो ना तो कामयाबी आपको अपने आप ही लेनी पड़ेगी। अपलाइन आपके हेल्प कर सकता है। तो मैं कहूंगा जो सचिन तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर के बेटे क्या सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं क्या? वो बेटे उनके हैं, लेकिन कामयाबी अगर सचिन तेंदुलकर वाली चाहिए तो उनको मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। आप हर आदमी उनको यही बोल सकता है। अमिताभ बच्चन के अमिताभ बच्चन के बेटे बोल सकते हैं उनको, लेकिन उनको अमिताभ बच्चन बनने वाली काबिलियत अगर हासिल करनी है
तो कामयाबी खुद के अंदर लानी पड़ेगी। कामयाब होने के लिए खुद में जिगरा पैदा करना पड़ेगा। तो अगर कामयाबी आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आप बस जो अपलाइन कह रहा ना उसको सेक्रीफाई आपको यहाँ करना पड़ेगा, सबमिशन में रहना पड़ेगा और डिटरमाइंड एक जगह संतुलित दिमाग के साथ काम करना पड़ेगा। लोग मुझे अभी मैं कल परसों कहीं गया था, मुझे लोग बोल रहे आपकी भी कंपनी मुझे बता जाओ, ये भी कर लेंगे वो भी कर रहे हैं। तो उससे काम नहीं होगा। अगर एक प्लेटफॉर्म सतत 5 साल का प्रयास एक ही प्लेटफॉर्म पे किया जाए, वो भी रेनाटस वेलनेस पे, मैं कह रहा हूँ 5 साल नहीं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल कहा जाता है, मैं कहता हूँ रेनाटस वेलनेस में 3 साल। आधा समय आप दीजिए। आज शंकर जी सर, नरेंद्र जी सर, 17 फरवरी को नरेंद्र जी सर को 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं दोस्त, और 5वीं गाड़ी वो भी मर्सिडीज बेंज। मैंने तो नहीं सुना नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपने सुना और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म हो तो आप बेशक काम कीजिए। अगर नहीं है आपके दिमाग में तो सीधा सिलेंडर हो जाइए। जी सप्लाई ने आपको ये बिजनेस प्लान बताया, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी प्रोडक्ट, आज प्रोडक्ट इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अपने पास है और अभी खेती में भी आने वाले हैं दोस्त। ये रेनाटस वेलनेस में ये कहूंगा कि सुब्रतो दत्ता सर ने बोला था और मुझे उनकी बात पे विश्वास है और आपको भी करना चाहिए कि इसको मैं नहीं चला रहा, श्री कृष्ण चला रहे हैं। और आपको पता है जिसके साथ ही श्री कृष्ण हो ना वो हर आदमी तरेगा, क्योंकि सोने को किसी उसकी मोहताज नहीं है, सोना सोना ही होता है। तो रेनाटस वेलनेस को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। रेनाटस वेलनेस इंडिया में पूरे तरीके से छा चुका है। तो इसका हाथ पकड़ लिए। आप भी श्री कृष्ण जैसे कौरवों को स्वर्ग में ले गए थे, आपको भी ये कंपनी बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। बहुत पैसा है इसमें। ये वो बिजनेस प्लान है। इस बिजनेस प्लान की भी मैं बात करूं तो कई लोगों के, कई कंपनियों के बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं, ये बड़ा सिंपल और सोबर है। आपको डाउनलाइन के साथ काम करके ही आपको पैसा मिल सकता है। और अदर कंपनियों में मैंने देखा है स्कीम निकाल दी, ये ऑफर निकाल दिए, प्रोडक्ट निकाल दिए। तो कुछ लोगों को ये बिजनेस, आपको आज जो मना कर रहा है ना उसको भी आप नकारो मत। वो आपको वेट एंड वॉच कर रहा है, वो आपको देख रहा है आप इस बिजनेस में क्या करने वाले, तो क्या कर लिए हो और कहां तक आप चले गए। वो आपके साथ आएंगे। आपने अगर उनको कड़ा जवाब दिया ना तो वो आपके साथ कभी नहीं आएंगे। वो रेनाटस वेलनेस तो ज्वाइन करेंगे लेकिन आपके साथ नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी दुनिया में खुश है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है, सिस्टम पता नहीं है। तो आप अभी उनको, तो अगर वो मना करते हैं तो ओके गुड बाय, क्योंकि इस बिजनेस का सिस्टम है पैरों में चक्कर और मुंह में शक्कर। आपका जितना मीठा बोलोगे ना, जो दुश्मन भी हो ना उससे भी आप मीठा बोलिए और निकलिए। ये बिजनेस, मैं कह रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बिजनेस पैसा ही नहीं था, पैसा तो बाय डिफॉल्ट है रेनाटस वेलनेस। ये आपको जिंदगी जीना सिखाता है। कभी हमने फ्लाइट में, बाय द वे मैं पहले भी बैठा हूँ, लेकिन एक तो फैमिली के साथ आप अकेले कहीं घूमने जाओ, एक ग्रुप होता है ना पूरा अपना, तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में घूम रहे हो। अभी मैं 29 लोगों के साथ इस बिजनेस से गोवा घूम के आया, तो ऐसे लग रहा था जैसे गोवा अपना ही है, राजस्थान है। अपन अकेले होते ना तो वो मौज मस्ती नहीं ले पाते, टीम के साथ वो चीज बोल नहीं पाते, और सॉरी फैमिली के साथ होते किसी को कोई बात हो गई तो बोल नहीं पाते। लेकिन वहां बीच पे ऐसे लोग घूम रहे थे जो गोवा अपन ने खरीदा है। तो एंजॉयमेंट भी है, पैसा भी है और सब कुछ है आपको मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। इससे ज्यादा आदमी को 3 ही चीजें चाहिए, मान सम्मान, हेल्थ, पैसा। तो सब चीज आपका, हेल्थ भी सही हो रहा है, आपको मनी भी मिल रहा है, आपको मान सम्मान भी मिल रहा है और फ्रीडम। तो आपको दोस्त अगर 3 साल आपने यहाँ जिंदगी के ईमानदारी से दिए तो आप पैसों की आपकी बहुत कमी रहेगी, लाइफ से आप फ्री रहोगे। तो मैं यही कहूंगा इस बिजनेस के समर्पित, तो मैं यही कहूंगा, खुद का मेरा एक ही एक्सपीरियंस है कि अपलाइन के प्रति समर्पित रहिए, अपलाइन जैसा कहिए करते रहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहूंगा कि मुझे भी अपने आप पे अहम था, इसलिए मैंने रवीना मैम को 3-3 घंटे बिठाया। लेकिन जब विजन क्लियर हो गया, हर आदमी दोस्त ऐसे होता है। मुकेश जी का विजन हमने क्लियर किया, उनका विजन क्लियर नहीं था। जो मैं कहता हूँ 100% नेगेटिव पर्सन हो सकता है, मुकेश जी 1000 नेगेटिव पर्सन थे, 1000% नेगेटिव पर्सन। वो कल यहाँ से बोल के गए, अपना एक्सपीरियंस बता के गए। और मैं आज भी सीखता रहता हूँ। सीखने की इच्छा कभी मत छोड़ी कि मैं कंप्लीट हूँ
और मेरे साथ आज ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, खुशी बंजारा है, पूजा बंजारा है, ठीक है, सरिता जी है, सरवण जी है, हरिशंकर जी है। तो वो लड़कियां दोस्त ऐसा उनमें जुनून है, उनको कुछ करना है, वो परिस्थितियां देख चुकी है घर की। आज उनमें जिद और जुनून आ चुका है कि हमें भी कुछ बदलाव करना है अपनी जिंदगी में। और अपने पुष्पा जी, अब ये एक्सप्रेशन है लोगों के लिए। और रवीना जी, तो इनको देख के सरिता मैम वो अपनी स्टोरी बनाती है। मैं फर्स्ट बार उनकी स्टोरी सुना था भीलवाड़ा, मैं रोने लग गया, मेरे आंखों में आंसू थे यार। इतना आदमी की आज क्या बुखार हो जाती है ना, हल्का सा सिर दर्द हो जाता है, बुखार तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बोलता आज नहीं चलेंगे बाजार। वो इतना पैर फ्रैक्चर, उसके बाद इस बिजनेस को यहाँ तक बिल्ड किए। उन लोगों को पैसा क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हक से आना चाहिए। आज मेरे पैर में तकलीफ हो रही थी, सुबह में स्लिप हो गया था, तो भी मुझे मेरी मैडम ने बोला कि आप रवीना जी को फोन कर दो, आप नहीं ले पाओगे मीटिंग। मैं बोला नहीं, मैं लूंगा। मैं टेबल, इसने मेरी मैम ने टेबल लगाई, मैं बैठा, मुझे जूम सेशन लेना है। चाहता तो मेरे पैर में लगा, मैं भी मना कर सकता था, लेकिन मैं 5 मिनट पहले मालिश करवाई और शर्ट पहना और मैं जूम मीटिंग पे आया। तो आपको दिख क्या रहा है? लक्ष्य, आप एक पेन और आप कोई चीज बीच में रखना और अपने लक्ष्य पे नजर रखना, आपको वही दिखेगा जिस पे आपकी नजर होगी। मेरा लक्ष्य क्लियर है दोस्त, मुझे 2025 दिसंबर तक 5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। और मुझे उसके लिए जैसा गाइड किया जाता है, नरेंद्र जी सर जो मुझे बताते हैं, नरेंद्र सर से मेरी बात होती रहती है, रवीना मैम से मेरी शायद पर डे बात होती है, ईश्वर जी सर से 2-4-5 दिन में बात होती रहती है। जैसे मुझे बताया जाता है मैं वैसे करते जा रहा हूँ। और मुझे इसमें पैसा दिख रहा है और वो पैसा मुझे चाहिए। मुझे सीधा सा बताया 7,68,000 एक छोटी रकम नहीं है, और उनके लिए छोटी हो सकती है जो बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन शायद मेरे लिए तो छोटी नहीं है। हो सकता है आप कई लोग यहाँ बड़े किंग बैठे हो, उनके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन 7 दिन का पेमेंट 7,68,000 और 12,50,000 तो ईश्वर जी सर का है, जो शायद लाइफ टाइम में नहीं कमा पाते। वो रकम उन्होंने 7 दिन के अंदर पेमेंट लिया। इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा, आज वो पता है क्या बोलते हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए। जिस आदमी की सैलरी 9,000 रुपए महीना, आज उस आदमी की सोच 100 करोड़ रुपए की बन चुकी है। शंकर जी, नरेंद्र जी सोच बोलते हैं कि हमारी 100 करोड़ की सोच बनाई थी हमने, उसको हमने लंबा कर 1,000 करोड़ का कर लिया है। तो ये सोच कहाँ से दोस्त? इस बिजनेस से, इस जूम मीटिंग से, इस मेंटोरशिप से। तो आपकी जिद और जुनून ही आपके हालात बदल सकती है। आप में जिद और आग हो, नीचे फायर। वो पुष्पा में सुना था ना, आग फायर है क्या? फायर, तो फायर से भी काम नहीं चलेगा, अब चाहिए वर्ल्ड फायर। तो दोस्त, जुनून और उससे लग जाइए। मैं इस बिजनेस पे यही कहूंगा कि बस यार, आपको कुछ भी नहीं आता ना यार, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगा। आप आ गए हो ना इस बिजनेस में, अपलाइन से पूछते जाओ, अपलाइन का सपोर्ट सिस्टम लेते जाओ, और पूरा वार ऐसे नहीं कि अपलाइन आ गया तो अपलाइन पे डाल दो। अपलाइन जो बता रहा ना उसको, वो जैसे कह रहा है कि 3 प्लान पर डे, अब आदमी करता ही नहीं है, बाजार से निकलता ही नहीं, तो प्लान कहाँ से करेगा? 5 प्लान से 10 प्लान आप अपलाइन के साथ कीजिए। मैं भी कह रहा हूँ आपको अकेले बाजार में नहीं जाना है, क्योंकि बाहर पता कौन बैठे हैं? अन्नाकोंडा। मैं अपनी भाषा में उनको अन्नाकोंडा बोलता हूँ। वो आपको डस लेंगे और आप वापस घर में घुस जाओगे। तो इसलिए 5 से 10 प्लान है ना, वो आप अपने अपलाइन के साथ कीजिए। उस पर समर स्टडी कीजिए, कैसे बताया गया, क्या बताया गया, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे देनी है, प्रोडक्ट के नॉलेज के बाद अपने को बिजनेस प्लान कैसे देना है। और अधूरा काम करके मत आइए उसके साथ। उसका अगर वो बिजनेस में आ गया है तो उसका जूम सेशन बनाइए, जूम डाउनलोड कीजिए। और मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग जूम खाली डाउनलोड करके छोड़ देते हैं। जूम डाउनलोड करके आप उसका पूरा आईडी अपडेट कीजिए, उस पर उसको ब्रॉडकास्ट सिस्टम बता के आइए। और 5 से 10 प्लान अपलाइन के साथ किए, उसके बाद आप उसको फ्री छोड़ सकते हो। वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए काम करने वाले बंदे हैं। उनको दिल से प्यार कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, मत कीजिए। पैसा आएगा इसलिए मत कीजिए। उनकी आईडी चेक कीजिए, उनका कितना हो रहा है, कितना इनको करवाना है। उनका पहला आपका सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा आ गया है, अब सपोज करो जनवरी में मैंने कोई ज्वाइनिंग डाली है, तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि उसको मार्च वाली रिट्रीट कंप्लीट कराएं।
अगर वो बंदा रीटीट क्वालिफाई हो गया तो आपको लाइफ टाइम में आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। उसका 250 सीसी का चेक बनवाइए, आते ही उसको 250 सीसी का। लोग क्या करते, इसको जोड़ा, नेक्स्ट के पास जोड़ा, वो पीछे वाला छोड़ा। अभी छोड़ना नहीं है उसको। अब लोग, कई लोग बोलते हैं हमारे पास सारे लोग नहीं है। मैं कहता हूँ आपके 5 लोग तो जानकार है, 5 तो है। 5 में से अगर 2 लोगों की ज्वाइनिंग आप निकालते हो तो आपके लोग जानकार नहीं है, लेकिन वो 2 लोगों के तो जानकार है ना। उन 2 के अगर 50-50 लोग भी जानकार है तो आपको 100 लोग मिल गए। उस 100 लोगों तक तो आप जाइए, 100 लोगों तक आप पहुंचोगे तो उसमें से 10 ज्वाइनिंग तो निकालोगे, और 10 ज्वाइनिंग में से एक आदमी की 100 लोगों की लिस्ट है तो 1000 लोग आपको मिल गए ना। आप ये क्यों बोलते हो हमारे पास लोग नहीं है? लोगों से लोग मिलते हैं। मैं नहीं जानता सुरेश जी को, मैं नहीं जानता राम गोपाल जी गुप्ता जी को, लेकिन ये लोगों से लोग मिलते गए। आज हमारा रिलेशन ऐसा बॉन्डिंग हो गया है कि शायद हमारी इनसे भी रोज बात होती रहती है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये और लोग बोलते हैं ये छोटे लोगों का बिजनेस है। मेरे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, घनश्याम जी सब्बल, महेंद्र जी, जो एक अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो लोग इस बिजनेस में और बे इंतहा दिल से कर रहे हैं वो इस बिजनेस को। गिरधारी जी है जो आज केटरिंग का काम करते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और एक 72 साल के यंग लीडर मेरे साथ है, प्रभु जी सैनी, गजानन जी, विक्रम जी। मतलब मेरे पास वो हर बंदा है। विक्रम जी एक चाय की लौरी चलाने वाला बंदा है, फूल मालाएं बेचता है। वो बंदा भी इस बिजनेस में, उनकी बिटिया को मैं सुनता हूँ ना, उनकी बिटिया में वो जिद और जुनून है काम करने की। रवीना मैम भी उनके लिए बोलती है कि ये दूसरी रवीना बन सकती है। पप्पू जी हमारे है, एक सामोच से एक लड़की है जो कभी पार्लर का सोचती थी, लेकिन आज वो तहे दिल से इस बिजनेस को दिल से कर रही है। कोमल, वो भी इस बीच में आ चुके हैं, उनके इंस्पायर बन चुके हैं। सरिता मैम को वो सुनती है। तो दोस्त, आपको लोग मिलते जाएंगे, आप घर से निकलिए। वो एक कहते हैं ना कि गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं, मंजिल मिल जाएगी चाहे भटकते ही सही। तो जो घर से आप निकलोगे ना, तो आपको मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्त, इसी में लगे रहो, दिल दिमाग ओपन रखो। और मैं यही कहूंगा, लास्ट विनती फिर करूंगा कि जूम सेशन को अकेले मत आइए, अपनी टीम को भी लेके आइए। सुबह आपको उनको जगाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अभी जैसे अपने सबके कोड अलग चेंज हो चुके, तो उस कोड पे देख के कौन कितने लोग आ रहे हैं, तो उस पे उसको मैसेज कीजिए। और ये 150 ये बचा के आप करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन यहाँ 150 लगा के करोड़पति नहीं अरबपति बनोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज अजमेर में शंकर जी का सेमिनार भी है, तो उसमें अपने लोगों को बिठाइए, मैं भी उसमें आ रहा हूँ। तो जहाँ भी आसपास आपकी मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, वहां लोगों को ले जाके पहुंचिए, और सिस्टम के साथ सिस्टम से प्लग कर दीजिए। आज सुरेश जी और मुकेश जी से मेरी बात नहीं होती इतनी, शायद रवीना मैम की और नरेंद्र जी सर भी शायद कभी कभी उनको फोन कर लेते। तो इस सिस्टम के साथ प्लग, जो आपकी बात मान रहा है आप तक रखिए, जो उनको प्लग कर दीजिए। वो आपकी सपोर्ट सिस्टम से चलते जाएंगे, क्योंकि ये मिलके करने का बिजनेस है। लेकिन आप अपना बोझा, जो अपलाइन की बात करूं, तो कब तक अपलाइन के सहारे चलेंगे? अपलाइन का सहारा बनिए, बोझ मत बनिए। बोझ बनोगे ना तो अपलाइन, आपको पता है वजन आप कितनी देर सह सकते हो? सुबह से शाम, लेकिन शाम को आप फेंक दोगे उसको। लेकिन सहारा होगा ना, तो सहारा वैष्णो देवी की सीढ़ियां कितनी है वहां भी चढ़ा देगा। अपलाइन का सहारा बनिए, सपोर्ट सिस्टम लीजिए, वो आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं, फॉलो अप में काम में लीजिए। तो प्लान को प्लान दिखाने के लिए शुरू में प्लान उनको करने नहीं जाते, अपलाइन के साथ ही प्लान करने जाएंगे। फॉलो अप का सिस्टम भी लीजिए, उनको फॉलो अप में सिस्टम से जो फॉलो अप समझे। फॉलो अप होता क्या है? लोग आज प्लान दिखा के आए और सर उसने जवाब ही नहीं दिया, मिल के आए उससे 3 महीने तक मिलते ही नहीं जाते। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं यही कहूंगा, मदन जी आ चुके हैं, तो बैक द होस्ट। और दोस्त मैं यही कहूंगा, अपलाइन की बात मानते रहिए। ये बिजनेस आपको मंजिल, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो चाहोगे, मैं ये बोल सकता हूँ आपको। तो थैंक यू, मैं इतना ही कहूंगा। रॉकिंग रेनर्स एंड रॉकिंग अचीवर ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार जानदार सेशन, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर। जो भी बोला दिल से बोला। और सब छोटी बात है, देखो
जो आज अमर सर ने जो बताया है वास्तव में काबिल तारीफ है। और दोस्तों सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि हम काफी जगह यूं चेक कर रहे थे कि ऐसा कोई रास्ता मिले, बड़ा काम करें ट्रेडिशनल के साथ या उससे बेटर काम करें। दोस्तों ये रेंटस वेलनेस का रास्ता मिला, और मिले तो फिर देखो गुरु कैसे मिले, रवीना मैडम और ईश्वर सर। जबरदस्त क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग दोस्तों, उनके लिए सैल्यूट करता हूं मैं। क्योंकि दोस्तों आज उन्होंने कम पढ़ी, मतलब अनपढ़ एक तरह से ईश्वर सर, लेकिन दोस्तों आज इतिहास बना दिया दोस्तों, इतिहास बना दिया कि एक अनपढ़ बंदा अगर 12 लाख रुपए 7 दिन के कमा सकता है तो हम क्या कर रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, पढ़े लिखे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिसीजन लीजिए और सोचिए, क्योंकि जो हमारे जो बीच के साथी है, हमारे जो मेंटर है, हमारे गुरु, हमारे बीच के लोगों ने सक्सेस हासिल की है और करके दिखाया है। दोस्तों हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही है कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, क्या क्या काम किया, उनको कॉपी करना है, फॉलो करना है। बस नकल करनी है, नकल में अक्ल नहीं लगानी, सिर्फ नकल करनी। जो अक्ल लगाते, दिमाग लगाते हैं, वो बैठे बैठे देखते, अक्ल लगाते रहते हैं, है ना। तो शानदार जानदार सेशन सर, ग्रेट, आपको एक बार फिर से सैल्यूट, थैंक यू। और फिर जो रवीना मैडम है, रवीना मैडम देख लो कि मतलब पता ही नहीं चलता कोई लड़का की लड़की है, इतना जबरदस्त तरीके से काम, डेडिकेशन के तरीके से काम करी। और मैं तो कह रहा हूँ कि वेरी ग्रेट चैंपियन है वो। उनके हमने ट्रॉली अपने पीछे लगा दी है, वो मंजिल जाएगी, हम भी जाएंगे। 100% वो कहती है कि ये गाड़ी गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है, 100% अमीरपुर लेके जाएगी, 100%। तो दोस्तों जब मेरा खुद का बिजनेस अप एंड डाउन हुआ तो मैंने खुद ने सोचा कि मैं क्विट कर दूं। तो उस समय रवीना मैडम ने कहा कि सर ये लेवल तो आते जाते रहते हैं, मैदान नहीं छोड़ना है। तो ग्रेट, मैं उसको उनको सैल्यूट करूंगा कि वास्तव में वो तारीफ के काबिल है और वास्तव में ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम बाकी कंपनियों में देखते हैं कि कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली पंजाब से, लेकिन दोस्तों ये ग्रेट लोकल शख्सियत राजस्थान के छोटे छोटे गांव खेड़ों के बच्चे बच्ची धमाल और कमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो जरूरत है सिर्फ कि उन्होंने किस तरह से काम किया, वो हमें बता रहे हैं, पल पल बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। बस क्या हम हमारा दिमाग लगा जाते, सब दिमाग को खोल के साइड में रखिए, दिल लगाइए। कि नरेंद्र सर कहते हैं कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ पैसे, बीच में कमाओ पैसे। तो दिमाग क्यों लगा रहा है यार भाई, यहाँ से बताया जा रहा है, सिंपल सोबर है। हमें कहा जाता है कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं आप उस पर जाइए। हमें वहां पे ये कष्ट हुआ था, तकलीफ हुई थी, ये समस्याएं आई थी, आपको नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हम जिस रास्ते से गए हैं आपको इस तरह से चलना है, सिंपल सोबर। बस वो जो बता उनको करना है ना। गुरु कहे सो कर, करे सो मत कर। क्योंकि देख दोस्तों, एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बन सकता है। तो पहले स्टूडेंट बनने की जरूरत है, और दोस्तों एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है ना। तो पहले सुनिए, सीखिए, समझिए और फिर कहने वाले बनिए। अपना दिमाग खुला रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो बंद रहने पे काम नहीं करती। पेन का जब तक ढक्कन नहीं खोलते ना, वो कलम चलती नहीं है ना। और पैराशूट को भी जब तक नहीं खोलते ना, तो पैराशूट काम नहीं करता। तो दिमाग का ढक्कन भी खोलो दोस्तों, दिमाग का ढक्कन खोलने की जरूरत है। क्या हम बातें बहुत बड़ी करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करते नहीं, जबकि ऐसे जो हमारे गुरु हैं, ये हमारे करीब के, हमारे आसपास है। हम बिल्कुल यूं देख लो कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि शंकर सर, नरेंद्र सर हमारे आसपास हैं, कल्याण सर हमारे आसपास हैं, ईश्वर सर हमारे आसपास है, रवीना मैडम हमारे आसपास है। बस सिर्फ उनको कॉपी करना है, उनका साथ लीजिए, सानिध्य लीजिए, हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल मिलते हैं नए शख्सियत के साथ, नए अनुभव के साथ, नई जानकारी के साथ, सुबह मॉर्निंग जूम सेशन में। और ये जो आंकड़े आप 500 का चीफ गेस्ट के आने के बाद पूरा करते हो, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ गेस्ट के आने से पहले तक 500 से प्लस कर दीजिए दोस्तों। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर दम है और एनर्जी है और दिल दिमाग काम करता है तो 1000 का आंकड़ा कल पूरा करके दिखाई दोस्तों। मैं आपको स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, करके दिखाइए दोस्तों, फिर देखो क्या चीजें मिलने वाली अपने को। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलते हैं कल के जूम सेशन में। थैंक यू, रॉकिंग द इंटरेस्ट, रॉकिंग अजयपुर। थैंक यू सर।